ये पता चला है कि कई बार उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। कई बार? हाँ, कई बार प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। या रोती रह गई कि मैम ये वीडियो इसमें कैमरे में आप चेक कर लीजिए कैमरे, लेकिन किसी ने उसको उसकी बात सुनी नहीं और कैमरे में चेक भी नहीं किया गया। जिस कंडीशन में उसने अपने बिटिया को देखा, अगर उसके कपड़े फटे थे, जैसे भी वो फटे हों, लेकिन एक माँ के दिल से पूछिए कि वो क्या क्या सोच डाली होगी उतनी देर में अपनी बच्ची को इस कंडीशन में देख करके। शिक्षा के मंदिर में एक बिटिया को इस कदर प्रताड़ित किया जाता है, इस कदर उसका टॉर्चर किया जाता है कि वो छत से कूदकर तीसरे मंजिल से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का है, जहां श्रेया तिवारी नाम की एक छात्रा जो 11वीं में पढ़ती थी, उसके बैग से एक मोबाइल और कुछ आपत्तिजनक सामान स्कूल में मिलता है, जिसके बाद से स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल इस कदर उसको प्रताड़ित करते हैं, इस कदर उसकी प्रताड़ना करते हैं कि उसके पास सिर्फ जीवन लीला समाप्त करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। घर वाले ये सोचे थे कि हमारी बिटिया पढ़ने गई है, मां ये आस लगा के बैठी थी कि हमारी बिटिया पढ़ने गई है, लेकिन दुर्भाग्य है जब ये सूचना स्कूल विद्यालय से मिलती है तो कहीं ना कहीं मां बाप रोने लगते हैं। और इस पूरे मामले पर लगातार नारी शक्ति संस्थान आवाज उठा रही है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ पूनम तिवारी जी हैं, जो राष्ट्रीय सचिव हैं नारी शक्ति संस्थान की। मैम, सबसे पहला सवाल ये, जब ये आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना, शर्मसार कर देने वाली घटना हम लोगों के पास आती है, कहीं ना कहीं मतलब आंखों से आंसू निकलता है। इस पूरे घटना को आप कैसे देखती हैं, चूंकि क्या कारण मानती हैं, चूंकि आप ग्राउंड पे गई हैं और लगातार न्याय की मांग कर रही हैं, इस पूरे घटना का क्या कारण मानती हैं? कारण यही है कि विद्यालय में बच्ची को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी घटना इतनी, ये तो घटना बहुत बड़ी है, कोई भी घटना चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना, उसका कोई न कोई रीज़न होता है। तो उस बच्ची के लिए भी एक उनके स्कूल की अनुशासनहीनता में एक बिटिया को चेकिंग में उसके बैग में जो है मोबाइल पाया जाता है और एक कोई भी आपत्तिजनक चीज़ पाई जाती है, और उस चीज़ को लेकर के काफ़ी 2-3 बार टीचर्स ने उसको क्लास से में बुलाया, कोई फर्स्ट सेकंड पीरियड में, थर्ड में, मतलब ये पता चला है कि कई बार उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। कई बार? हाँ, कई बार प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। लास्ट ऑप्शन जब वो प्रिंसिपल ये बोलती हैं कि अपने इनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, मदर फादर को, तो कहीं ना कहीं वो बिटिया को कुछ लगा होगा कि भाई एक लिमिट होती है ना, किसी चीज़ की बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। तो उस बिटिया ने अपने आप को यही एक ऑप्शन समझा होगा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, तो वो तीसरी मंजिल से जाके वो बिटिया छलांग लगा देती है। कहीं ना कहीं ये विद्यालय प्रशासन और प्रिंसिपल और ये क्लास टीचर की लापरवाही है कि बच्ची को, अगर आपको कुछ कहना ही था तो उसके गार्जियन से, अगर उसके बैग में कुछ सामान मिला भी तो उनको उनके पेरेंट्स को बुला करके ये चीज़ दिखाते या स्कूल से निकाल देते कि हम आपकी बिटिया ये गलत है, ये हमारे अनुशासनहीनता के खिलाफ ये कार्य कर रही है, हम स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने बिटिया को पहले जितना हो सके, क्योंकि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि बिटिया को जो उसके क्लासेस के जो देखी हुई आंखों देखी, जो इन लोगों ने देखा है, उन लोगों ने बोला कि कई बार उससे बुलाया गया, स्कूल क्लासेस में वो मोबाइल और आपत्तिजनक चीज़ दिखाई गई, तो और कहीं ना कहीं बिटिया रोती रह गई कि मैम ये वीडियो इसमें कैमरे में आप चेक कर लीजिए कैमरे, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी नहीं और कैमरे में चेक भी नहीं किया गया। बच्ची कह रही थी कि ये सामग्री हमारा नहीं है, ये मोबाइल हमारा नहीं, कोई हमारे बस्ते में डाल दिया। अब जरा आप समझने का प्रयास कीजिए कि क्या वो स्थिति है। बिटिया लगातार ये गुहार लगा रही थी, बिटिया लगातार ये प्रिंसिपल से कह रही थी, अपने टीचर से कह रही थी, चूंकि टीचर बच्चों के भविष्य का निर्माता होता है, उन्हें ज्ञान देता है, गुरु होता है, तो कहीं ना कहीं उनको डांटने का अधिकार है, बच्चों को समझाने का अधिकार है। जो टीचर को बच्चों को समझाना चाहिए, एक सही रास्ता दिखाना चाहिए, वो टीचर बच्चों को इस प्रकार टॉर्चर करता है, इस प्रकार उसकी मानसिक प्रताड़ना करता है कि वो बच्ची अपना जीवन लीला समाप्त कर लेती है। उसके घर में भी तमाम तरीके से फोन करके उसको बोला गया कि हम तुम्हारे पापा को फोन कर देंगे। जब ये पूरी घटना हुई, बच्ची तीसरी मंजिल से जाके छलांग लगा देती है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्कूल प्रशासन के ऊपर यह आरोप लगा कि पूरे मामले की लिपापोती की गई। मैम, मैं सही कर रहा हूं, इस पूरे मामले की लिपापोती की गई? लिपापोती मीन्स जैसे अगर आप कोई भी इस तरह की दुर्घटना होती है तो अगर इस केस में तो इनको टच भी नहीं करना चाहिए था कि पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस को नहीं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। ये लोग, ठीक है, हम मानते हैं कि आप इमीडिएटली आपका ये
धर्म बनता है कि कोई गिरा तो उसको मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं, बच्ची बच जाए, ठीक। लेकिन फिर भी आपको एक आप स्कूल के प्रिंसिपल को या किसी को, एक स्टाफ को भी, एक पुलिस को इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इतने सारे थे, किसी को एक अपनी चौक, अपने थाने पे कम से कम एक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हमारे स्कूल में ये घटना हुई है। तो वहाँ नहीं, अगर आप सही हैं अपनी जगह पे तो आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी। आप पुलिस आई लेकिन देर में आई, तब तक जो है बिटिया को हॉस्पिटल लोग लेके गए, और इस हॉस्पिटल से उस पर, यहाँ पे रमा हॉस्पिटल है, फिर लाइफ लाइन है, तो ये सब चीज़ें होती रही। और पेरेंट्स आए तो पेरेंट्स को भी प्रिंसिपल ऑफिस में खुल के बताया नहीं जा रहा है, तो नहीं कि आपकी बिटिया के साथ ऐसा होगा। अब गार्ड ने भी बोला कि आप अंदर जाइए, तो बिटिया की माँ गई अंदर, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं बताया जा रहा। बहुत देर बाद उसको पता चलता है कि हमारी बिटिया के साथ ऐसी घटना। आप उनकी माँ से भी मिली, माँ की क्या मनोदशा है, माँ की क्या स्थिति है, क्योंकि एक ही बिटिया थी शायद उनकी, एक बिटिया और एक बेटा, एक बिटिया और एक बेटा। आज बिटिया नहीं रही, आज बिटिया हम लोगों के बीच में नहीं है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एक कहीं ना कहीं जो ये घटना हुई है वो मानवता को शर्मसार कर देती है। लोग गए थे, बिटिया के माता पिता दोनों से मिले, उनके परिवार गए थे, और काफ़ी वो एक माँ होती है ना, जैसे जिस कंडीशन में उसने अपने बिटिया को देखा, अगर उसके कपड़े फटे थे तो वो कपड़े तो मान लीजिए उठाने में, बच्ची हेल्दी थी, उसको उठाने में या फिर स्ट्रेचर पे ले जाने में, जैसे भी वो फटे हों, लेकिन एक माँ के दिल से पूछिए कि वो क्या क्या सोच डाली होगी उतनी देर में अपनी बच्ची को इस कंडीशन में देख करके। तो वो वही बातें वो दोहरा रही, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ, गलत। हम लोग उनको काफ़ी समझाया, हम लोगों ने गलत नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ। तो काफ़ी, अब कितना भी वो माँ है ना, तो माँ बाप बहुत सारे सपने देखते हैं बच्चों को लेकर के कि हमारी बिटिया बड़ी होगी। तो वो काफ़ी होनहार बिटिया थी, वो 10th की टॉपर थी, जिस स्कूल से उसने टॉप किया था। तो बहुत तकलीफ हुई इस बिटिया के बारे में जान करके। मैं तो बहुत करीबी से नहीं थी, लेकिन अब उसके बारे में जब से 2-3 दिन से ये घटना हुई है, बहुत कुछ जानकारी ली मैंने, तो मुझे पता चला कि बिटिया बहुत होनहार थी। तो काफ़ी दुख हुआ कि बताइए, वो इस तरीके की बच्चियां अगर तो माँ बाप की जाती हैं तो माँ बाप को कितना कष्ट होता होगा। क्योंकि नारी शक्ति संस्थान की आप राष्ट्रीय सचिव हैं और पूरी तरीके से मामले को तत्परता और गंभीरता से लेते हुए इस मामले पर आवाज बुलंद कर रही थी। अभी इस मामले पर पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। क्या लगता है कि आपको इससे परिवार को न्याय मिल पाएगा? उस माँ को न्याय मिल पाएगा जिसकी बिटिया को छीन लिया गया? उस माँ को न्याय मिल पाएगा जिसकी बिटिया पढ़ने जाती है और उसके बाद घर वालों को, परिजन को यह सूचना मिलती है कि हमारी बिटिया छत से छलांग लगा दी, और इसलिए छलांग लगा दी क्योंकि टीचर उसे प्रताड़ित कर रहे थे, इसलिए छलांग लगा दी क्योंकि प्रिंसिपल उसे प्रताड़ित कर रहे थे? हाँ, ये दुर्घटना तो बहुत ही निंदनीय है, और हम चाहेंगे कि अपनी जो भी हमारी मांगे थी, 5 सूत्री मांगे, उसमें हम लोगों ने योगी जी तक ये बात कही रखी है कि बिटिया के परिवार को मुआवजा भी दिया जाए और एक सरकारी नौकरी के लिए हम लोगों ने, क्योंकि वो काफ़ी बहुत रिच फैमिली, सामान्य वर्ग का परिवार है और सीधा साधा परिवार है, इसलिए हम लोग की यही अनुरोध है योगी सरकार से कि बिटिया के परिवार को मुआवजा भी मिले और बिटिया के परिवार को न्याय मिले। जो भी दोषी हों उनकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन उसमें बेल ना हो, ये एक अनुरोध मैं करना। हाँ, ये गिरफ्तारी हो गई है लेकिन बेल नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके मन में ये डर है कि कहीं ना कहीं वो जो लोग इस तरीके से घटना में संलिप्त हैं, जिन लोगों के कारण इस तरीके से हुआ है, वो लोग बाहर आ क्योंकि एविडेंस इसमें ठोस सबूत, इन लोगों को, पुलिस को ठोस सबूत जो है जुटाने पड़ेंगे, और लोगों को उसमें पेरेंट्स को भी, जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे उनको ठोस सबूत दें जिससे कि केस मजबूत हो, क्योंकि सबूत के आधार पे ही ये में कार्रवाई होगी और केसेस बनेंगे। तो थोड़ा सा ठोस सबूत की जरूरत है, तो इसलिए मैं यही चाहूंगी। मतलब आपको लगता है कि ये मामला हाई प्रोफाइल केस बन सकता है, क्योंकि एक विद्यालय और एक नामी विद्यालय, और नामी विद्यालय एक प्रतिष्ठित विद्यालय, मैं विद्यालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल है कि यदि आप इस तरीके से कर रही हैं, दोषी आरोपी बाहर ना आए, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात है कि समाया हुआ है कि वो लोग अपने धन बल का प्रयोग करके, बाहुबल का प्रयोग करके कहीं ना कहीं बाहर आ जाएंगे। हाँ, सभी अपने बचने की कोशिश करते हैं और वो लोग भी बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गलती तो अब उन लोगों ने कर दी है। बच्ची को ये उन लोगों ने सोचा भी नहीं रहा होगा कि ऐसी घटना हो जाएगी और इस तरीके से बच्ची कर लेगी, लेकिन हो गया। तो अगर हो गया तो क्यों हुआ, तो उसके लिए अगर पनिश नहीं किया जाएगा, अगर इनको सजा नहीं मिलेगी, तो आगे और भी जो गलतियां हैं ये बढ़ती जाएंगी, हमारे और भी बच्चियां ऐसी भेंट चढ़ती जाएंगी, फिर हम पेरेंट्स और हमारे समाज में ऐसे होता रहेगा। अब एक सवाल मैं करना चाहता हूं, अब नारी शक्ति संस्थान से हटके एज ए माँ, एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, आप इस घटना को कैसे देखती हैं? बस इस घटना से ये हम सभी अभिभावकों को सीख लेना चाहिए कि जो भी बातें हों,
जो भी मतलब अभिभावक के रूप में मैं ये बोलना चाहूँगी कि टीचर्स को भी, स्कूल में भी, विद्यालय प्रबंधक को भी, मैं विद्यालय प्रशासन को भी बोलना चाहूँगी कि जो भी बातें वो पेरेंट्स को बुला के आप कहिए। पेरेंट्स से हर बात कहेंगे, बच्चे वहाँ रहेंगे तो उसका इस तरीके की जो घटनाएं हुई, ये घटना इस घटना से यही सीख मिली कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि आजकल के बच्चे अपना तुरंत डिसीजन ले रहे हैं। पहले हम लोग के ज़माने में दूसरी बातें हम लोग बहुत बर्दाश्त किए हैं, लेकिन आजकल के बच्चे तुरंत अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसमें पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को खुल के, उनके फ्रेंडली उनके साथ व्यवहार करें, उनसे कोई बात छुपाने के लिए कि आप कोई बात बच्चे अपने पेरेंट्स से छुपाएं ना, हर बात को शेयर करें, जिससे कि बच्चे डर, जैसे अब वहाँ पे क्या बिटिया के सामने अगर वो चीज़ मिलती भी है, वो जो भी चीज़ उनके मिलती है तो बच्चों के पर्स बैग में आपत्तिजनक, तो बिटिया कहीं ना कहीं उस चीज़ से डर गई कि ये चीज़ इतनी गलत चीज़ है, मेरे पर्स में मिलेगी। तो कहीं कि अपने बच्चों को भरोसा दीजिए कि किसी भी लेवल पे बेटा तुम्हारे साथ कुछ होता है, हम तुम्हारे साथ हैं, ये बच्चों को अपने भरोसा दीजिए। तब जा करके पेरेंट्स और ये बच्चों में कहीं ना कहीं इस तरह की भावनाएं जो आ रही हैं, बच्चे तुरंत गलत डिसीजन ले रहे हैं। तो हम एज ए पेरेंट्स और स्कूल प्रबंधक को भी कहना चाहेंगे कि एक अपने विद्यालय में सभी जो है जितने भी विद्यालय प्रबंधक हैं और विद्यालय प्रशासन की अपने एक स्कूल में एक काउंसलर भी मनोनीत करें, काउंसलर रखें। सभी विद्यालयों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि एक काउंसलर रखें और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो भी बच्चा अगर अनुशासनहीनता करता है तो वो पेरेंट्स को बुला के आप बच्चे को कहिए, लेकिन पेरेंट्स के अलग से उसको मेंटल टॉर्चर न करिए। बस ये एक अनुरोध है आपसे। सही बात है। और एक टीचर और एक गुरु को यह अधिकार है कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, बेहतर से बेहतर शिक्षा दे, ताकि उसका बच्चा आगे जाकर नाम रोशन करे। और किसी भी टीचर को यह अधिकार नहीं है कि उसे इस तरीके से प्रताड़ित कर दे कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचे, उसके पास कोई और विकल्प न बचे। यह घटना पूरी तरीके से निंदनीय है। लेकिन मैं इस पूरे मामले पर आजमगढ़ पुलिस से विनती और निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम लोगों के मन में सर ये डर समाया हुआ है, इस मामले पर निष्पक्ष पूरी तरीके से जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो, और ताकि इस मामले पर उस बच्ची के परिवार को न्याय मिल सके।